नमस्कार। मध्य प्रदेश की महा डिबेट आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के पहले चरण में सिर्फ 61% वोटिंग का आंकड़ा बीजेपी को हजम नहीं हो पा रहा है। पार्टी ने निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग में शिकायत कर दी है पहले चरण को लेकर कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोटर्स को पर्ची बांटने में लापरवाही की वजह से वोटिंग का आंकड़ा कम आया। लेकिन इसके उलट कम वोटिंग परसेंटेज से कांग्रेस खुश है। कांग्रेस का दावा है कि यह पार्टी के फेवर में जाएगा। ऐसे में एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है और वो ये कि क्या कम वोटिंग से वाकई बीजेपी को नुकसान और कांग्रेस को नफा होना है। निकाय चुनाव में पूरे प्रचार अभियान के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगाए। खुद कमलनाथ ने बीजेपी के साथ साथ पुलिस और प्रशासन को जमकर अपने निशाने पर लिया। उधर बीजेपी लगातार कहती रही कि कांग्रेस हार के ठीकरे को पुलिस प्रशासन पर फोड़ना चाहती है। पार्टी ने बार बार निकाय चुनाव में बम्पर जीत का दावा भी किया है, लेकिन पहले चरण के मतदान के बाद अब एक नया ट्विस्ट आ चुका है। जो बीजेपी चुनाव में बम्पर जीत का दावा कर रही है, वो निर्वाचन आयोग का दरवाजा भी खटखटा रही है। पहले चरण के चुनाव में कम वोटिंग का डर अब बीजेपी को सता रहा है। बीजेपी की शिकायत है कि वोटर लिस्ट और मतदान पर्ची बांटने में गड़बड़ी की वजह से बड़ी संख्या में मतदाता वोट ही नहीं डाल पाए। आज भारतीय जनता पार्टी ने कल जिस तरह से चुनाव हुए और ये सब विसंगतियां जो आज समाचार पत्रों में भी और आप लोगों ने भी जिसको देखा है, उसके निमित्त हम आज यहाँ पर आए और हमने आपत्ति यहाँ पर दर्ज की है। पूरे भोपाल ने, सब लोगों ने देखा, मतदाताओं ने देखा कि पर्ची वितरण नहीं हो पाया था। जिनको बीएलओ को पर्ची वितरण करना था, उन्होंने चुनाव के अंतिम समय तक पर्ची वितरित नहीं करी। मतदाता सूचियों में नाम बदल दिए गए थे। जिस बूथ पर जो रहता है उस बूथ से दूसरे बूथ में उसका नाम जुड़ा हुआ था। एक ही परिवार के मतदाता बिखरे हुए थे। साथ ही मतदान केंद्र भी जो पुराने थे उनको बदल दिया गया था। इसमें राजनीतिक दलों से जो चर्चा करके उनको बदलना था वो भी नहीं हो पाया था। इन सब विसंगतियों के दृष्टिगत हमने आज शिकायत करी है कि इसकी पुनरावृत्ति अब दोबारा जो दूसरे चरण में चुनाव हो रहा है उसकी ना हो और कुल मिलाकर भोपाल के अन्य मतदाताओं को यहाँ पर मतदान से वंचित रहना पड़ा, क्योंकि वो मतदान करना चाहते थे। इस कारण मतदान प्रतिशत भी गिरा है। उधर कांग्रेस ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका तो जता ही रही है, लेकिन कम मतदान ने पार्टी की उम्मीद बढ़ा दी है। कांग्रेस का दावा है कि मतदान का कम प्रतिशत उनके पक्ष में है। इसमें दो चीजें हैं। ईवीएम में गड़बड़ी ये हमेशा करते हैं, पूरी आशंका है। लेकिन मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूँगा, जिस तरह से उन्होंने इस पूरे चुनाव में मुस्तैद रहे। वो जहाँ जहाँ भी स्ट्रांग रूम है वहाँ पर मुस्तैद रहें और वहाँ पूरी नज़र रखें कि भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें कोई गड़बड़ी ईवीएम में। तो क्या वाकई मतदान का कम प्रतिशत कांग्रेस के पक्ष में है? क्या पहला चरण बीजेपी की उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा? जाहिर है इन सवालों का जवाब नतीजों से पहले तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन हालात यही इशारा कर रहे हैं कि कम मतदान ने बीजेपी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हालांकि पार्टी को अब भी पूरी उम्मीद है कि जीत का सेहरा उसी के सिर बंधेगा। रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो जाहिर है कि चिंताएं बढ़नी लाजमी भी कही जा सकती हैं, क्योंकि किसी भी दल के लिए उसका मतदाता अगर मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच रहा है तो ये चिंता बढ़नी है। और एक बात ये भी और दूसरी बात ये कि वोटिंग प्रतिशत अगर कम रहता है तो चिंता तो राजनीतिक दलों को होना ही चाहिए, क्योंकि कहाँ 100% वोटिंग की बातें की जाती हैं और वहाँ अगर 60% या 61% पहले चरण में मतदान रहा है तो क्या इसके पीछे मॉनसून है? क्या वोटर बाहर नहीं निकला? या फिर बीजेपी जो शिकायतें दर्ज करा रही है
इसके पीछे ये भी कारण है। इसी पर करते हैं चर्चा राजपाल सिसोदिया, बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजपाल जी, स्वागत आपका। अजय सिंह यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजपाल जी, मैं आप ही के पास आता हूं। बीजेपी चिंतित है, चिंतित इस बात को लेकर कि वोटर बाहर नहीं निकल पाया, या वोटर निकला तो उसकी बारी नहीं आई, कहीं उसको पर्ची नहीं मिली, कहीं वो जब मतदान केंद्र गया तो वहां उसका नाम कटा हुआ था। तो बीजेपी को क्या इस बात की भी चिंता हो रही कि पहला चरण उसके पक्ष में नहीं जा रहा है? जीतेगी तो भाजपा। क्यों? क्योंकि हमने विकास के नाम पर और जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पे वोट मांगे और वो वोट हमें मिले। ये बात सही है कि 2014-15 की अपेक्षा नगरीय निकाय के 2022 में जो मतदान हुआ वो पूरे मध्य प्रदेश के सभी एक जो 11 नगर निकायों में अभी चुनाव हुए हैं, 11 ही जगह प्रतिशत कम हुआ है। ग्वालियर सहित कुछ स्थान ऐसे जहाँ पर लगभग 1 से 1.5 घंटा भारी बारिश होने का काम हुआ था, उस दौरान भी मतदान प्रभावित हुआ था। एक बात। दूसरी बात, मतदाता सूचियों में ये जो नगरीय निकाय की मतदाता सूची बनती है तो इसमें कई बार जब पता परिवर्तित होता है व्यक्ति का, जिससे हमारे उज्जैन में भी कुछ स्थानों पर ये शिकायत आई थी कि शहर में रहते थे, अब नए शहर में शिफ्ट हुए तो वहां से तो नाम कट गया पर यहाँ नए शहर में नाम नहीं जोड़ पाया। इस प्रकार की शिकायतें भी मिलने को देखने को मिली। मतदाता पर्ची का जो वितरण होता है वह भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद में पहले राजनीतिक दल करते थे, अब शासकीय कर्मचारी BLO के रूप में रहता है वो करता है। अधिकांश स्थानों पर यह देखने में आया कि BLO ने भी 50% 60% ही मतदाता पर्चियों का वितरण करा। उन्होंने बहुत गंभीरता से इस विषय को नहीं लिया। वो लोगों को ढूंढ के, जिस प्रकार से राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अपने दल को, संगठन को लाभ पहुंचाने के लिए ढूंढ के लोगों को जो है उनके घर तक पहुंच के देने का काम कर लेते, वो ऐसा नहीं किया। उसका नतीजा ये हुआ कि कई लोगों को मतदाता पर्ची नहीं मिली तो वो अपना मतदान केंद्र ढूंढते रहे। इसमें और विधानसभा चुनाव में एक अंतर होता है कि अभी लेटेस्ट में जैसे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जो व्यक्ति जहां वोट डालने गया था वो मतदान केंद्र लोकसभा विधानसभा के चुनाव में कम होते हैं और इस नगरीय निकाय के चुनाव में मतदान केंद्र की संख्या बढ़ती है। तो ऐसे में वो इस गफलत में भी रहा मतदाता कि वो जिस स्थान पे लोकसभा या विधानसभा का मत डालने गया था वहां पहुंच गया, वहां फिर ढूंढा ढाकोली हुई, फिर पता चला कि यहाँ उसका नाम नहीं है, तो फिर कहाँ नाम हो सकता है, तो फिर वो अगले नजदीक के मतदान केंद्र। ऐसे कुछ मतदाता परेशानी भी होते हुए देखे गए। तो ये कुल मिला के इन सब बातों को लेकर समग्र विचार भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम ये चाहते हैं, हमने निर्वाचन आयोग से ये मांग करी है कि कोई भी मतदाता मतदान के अव्यवस्था की, निर्वाचन आयोग और उन कर्मचारियों की अव्यवस्था की वजह से मतदान से वंचित न रहे, इस ओर हमने काम करने का काम किया है। आज ज्ञापन भी देने का काम किया है और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं में बौखलाहट है, कमलनाथ जी और अन्य लोगों को जिस प्रकार से बयान आ रहे, जिससे वे EVM पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं और प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग के आरोप लगा रहे हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर हार की बौखलाहट, घबराहट है। हार का ठिकरा किस माथे पे फोड़ना, वो माथा अभी से तैयार करने नहीं, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि वोटर ने उसके पक्ष में मतदान किया। अजय जी मुस्कुरा भी रहे हैं। अजय जी क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, पहले उनसे समझ तो लेते हैं, उनकी बारी तो आने देते हैं राजपाल जी। अजय जी क्या कहेंगे? ये कहा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ और ये कांग्रेस के पक्ष में हुआ है, कांग्रेस ये मान रही, कैसे मान रही, थोड़ा समझाएं। देखिए पुनीत जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश के सभी 11 नगर निगम जहां मतदान हुआ और अधिकांश नगर पालिका, नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी पहले से शासन में थी, उसके बाद सभी जगह 5 से लेकर 10% तक मतदान में कमी आई। कोई भी नगर निगम ऐसा नहीं है जहां पिछली बार से कमी ना आई हो। स्पष्ट कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम, नगर पालिकाओं द्वारा जो काम किए गए उससे भाजपा के मतदाताओं में निराशा थी और वो मतदाता भाजपा के लिए वोट देने नहीं निकला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कमिटेड मतदाता था, लेकिन अपनी ही पार्टी के कार्यकाल से निराश हुए और जिस तरह की अव्यवस्थाएं भोपाल, इंदौर, सागर, ग्वालियर सभी जगह दिखाई देती हैं, वो किसी से छुपी नहीं है, इसलिए मतदान कम हुआ। अब रही बात अन्य अव्यवस्थाओं की, BLO द्वारा पर्चियां नहीं बांटी गई, मतदान केंद्रों में परिवर्तन किया गया, ये कुछ ऐसी गड़बड़ियां हैं जिनके संबंध में कांग्रेस पार्टी ने भी निर्वाचन आयोग को लिखा है। BLO द्वारा पर्ची बांटा जाना चाहिए था, मतदान केंद्रों में
आखिरी समय में परिवर्तन किया जाना बहुत ज्यादा असमंजस बना के गया, जिससे हमारे भी बहुत सारे मतदाता परेशान हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर्चियां और मतदान केंद्र के परिवर्तन की आड़ में अपनी हार ना बचाए। भारतीय जनता पार्टी सभी जगह हारने जा रही है। भाजपा का शराब तंत्र, धन तंत्र और गुंडा तंत्र तीनों असफल हो गए हैं। प्रदेश में जनता ने आप असफलता के बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं अजय जी, लेकिन आप ही की बात को अगर मैं उसी में बात को मानकर मैं सवाल करूं तो आप मुझे बताइए कि क्या कांग्रेस असफल नहीं हुई? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का जो वोटर था वो बीजेपी से निराश था और इसलिए वोट करने नहीं निकला, लेकिन क्यों नहीं आपने जो काम नहीं हुए अपने पक्ष में उस वोटर को किया? और कम वोटिंग परसेंटेज कैसे किसी पार्टी के लिए जीत का आधार हो सकता है? कैसे कोई पार्टी मान सकती है? ज्यादा मतदान होता तो शायद कांग्रेस जो उम्मीद लगा रही है जीत की और बड़ी जीत होती। देखिए पुनीत जी, हम लोग जमीन पर काम करते हैं, ग्राउंड रियलिटी के आसपास रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे कमिटेड मतदाता हैं जो या तो भाजपा को ही मतदान करेंगे या मतदान ही नहीं करेंगे। तो ये जो कम मतदान हुआ है उन मतदाताओं का बड़ी तादाद में है जो भारतीय जनता पार्टी के कमिटेड मतदाता थे, और क्योंकि पिछले कार्यकाल से भारी निराशा थी तो ऐसे लोगों के पास मतदान ना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हम स्वीकार यानी एक बड़ी और सनसनीखेज बात आप बता रहे हैं अजय जी कि बीजेपी के पास बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता हैं जो कमिटेड मतदाता हैं जो बीजेपी को ही वोट करते हैं। राजपाल जी, ये तो आपके लिए अच्छी बात है। अजय जी भी कह रहे हैं। अब मेरे मित्र अजय यादव जी तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे उनके पास परिणाम आ गए और वो सब जगह जीत गए हो। अभी देखिए आप, परिणाम आने दीजिए। जीतेगी तो भाजपा ही। सुन ले अजय जी, जीतेगी तो भाजपा ही, आप देख लेना। क्यों? क्योंकि ये वोटर हमारे ही गए हैं। ये बात सही है कि वो जो लोग नहीं पहुंच पाए वो भाजपा के या कांग्रेस के ऐसा नहीं कह सकते, वो मतदाता नहीं पहुंच पाए। जितने मतदाता नहीं पहुंच पाए इतना जीत हार का अंतर कम होगा, उतने मत से हम कम जीत पाएंगे। अजय जी बताएंगे ना, उनके पास डिटेल्स है कि बीजेपी का ही मतदाता नहीं निकला। अजय जी के पास शायद डिटेल्स है मेरे ख्याल से। समझते हैं? नहीं, किसने दे दिया डिटेल इनको? पूछ लेते हैं ना, जान लेते हैं ना कि इनको कैसे पता है, कैसे पता है कि कांग्रेस का मतदाता निकल गया, बीजेपी का नहीं निकला, और वो भी जो कमिटेड है वही नहीं निकला। जो कमिटेड है वो क्यों नहीं निकला? देखिए पुनीत जी, प्रत्येक वार्ड तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काम किया। सभी 13,000 बूथों पर हमारे एक्सपर्ट तैनात थे, इसलिए हमारे पास सभी जगह की बूथ रिपोर्टें हैं। मैं हवा में आपसे बात नहीं कर रहा हूं। हम पूरी तरह निश्चिंत हैं कि हमारे मतदाताओं ने भारी तादाद में मतदान किया है और भाजपा के मतदाता निराश थे अपनी ही निगम के कार्यकाल से। आप बताइए, 3 इंच पानी में इंदौर डूब गया, भोपाल डूब गया, 4 इंच पानी में बस्तियों में पानी भर गया, नाले उफान पे, बच्चे बह रहे हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा का कमिटेड मतदाता क्या करता सिवाय मतदान से दूर रहने के अलावा? लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो वचन पत्र दिया है, संकल्प पत्र दिया है, उस पे जनता का भी भारी समर्थन मिला है। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर मैदान में उतरी है। और आज जिस तरह से भाजपा के नेता बहाने ढूंढते हुए निर्वाचन आयोग में आ गए, वो तो स्पष्ट दिखाता है कि भाजपा नहीं बहाने नहीं। इसमें थोड़ी सी अजय सिंह जी, इसमें थोड़ी सी मेरा ही सवाल है, बहाने कैसे? आपने खुद ने माना कि कई लोगों का नाम कट गया, ये बात सही है, कई लोगों का नाम कट गया, ये बात भी आप खुद मान रहे हैं कि एक ही परिवार के लोगों के अलग अलग बूथों में, पोलिंग बूथों में नाम थे, उसके लिए लोग परेशान, आप खुद मान रहे हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं ये? देखिए, बीएलओ द्वारा जो पर्ची नहीं बांटी गई और पोलिंग बूथों के मामले में जो असमंजस रही, उसकी शिकायत कांग्रेस पार्टी ने भी की है। लेकिन भाजपा के नेता जिस तरह से कह रहे हैं कि इससे हमारा मत कम हुआ है, तो ये आप हार के बहाने ढूंढ रहे हैं। हम कह रहे हैं इससे मतदान प्रभावित हुआ है, लेकिन हम सभी 11 नगर निगम जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे मत कम हो गए, इसलिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बहाने ढूंढ रही है। और हमने कहा है कि ईवीएम सुरक्षा की जाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, हमने कोई संदेह नहीं उठाया है। और भाजपा के नेता संदेह की बात कर रहे हैं। आपको सीसीटीवी कैमरे, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में क्या आपत्ति है? आपको भी मांग करना चाहिए कि सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे। हमने ये मांग करी, हमने इसके अलावा कोई निर्वाचन आयोग से मांग करी, हमने कब विरोध करा? बिल्कुल, हमने कहा हमारी मांग जायज है तो आप समर्थन करिए। आप क्यों हमने कब कहा भैया?
बहाने ढूंढ रही है। हम कह रहे हैं वो strong ये बहाना ढूंढना तो सुरक्षा चालू कर करें, दिया आपके CCTV नेताओं कैमरे ने। लगाएं। पीसी बिल्कुल शर्मा नहीं, जी और हम कमलनाथ जी ने 11 बहाना के 11 ढूंढना तो निगम शुरू जीत कर रहे हैं। दिया है। राजपाल जी, हम 11 के 11 निगम जीत रहे हैं। बिल्कुल देखिए, कोई बहाने जीतेगी की तो बात नहीं है। भाजपा जी। जिस उज्जैन में आप बैठे हैं वो भी जीतेगी कांग्रेस तो जीत रही है। भाजपा ही, ये मैं फिर कह रहा हूँ आपको। आप कुछ भी कह लो, कुछ भी बिल्कुल दलीलें नहीं, दे लो, आपकी- ये सब आपकी आपकी कली खुल मनगढ़ंत गई है, बातें कली हैं। खुल गई है। धन जीतेगी बल, तो भाजपा बाहुबल, ही। शराब बल, देखिए, सब कुछ असफल हो गया है। देखिए, धन हमने बल, जो बाहुबल, शराब बल, हमने तीनों असफल हमने हो गए। जो मध्य शिकायत प्रदेश की जनता ने हमने नकार शिकायत दिया है। नहीं की, हमने सुझाव दिए हैं। देखिए, पहले शिकायत और सुझाव में अंतर समझिए भाई। हमने मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग को सुझाव दिए, राजनीतिक दल के नाते जब हमने नहीं क्षेत्र में मांगे काम सुझाव किया दे रहे हैं। और जो असुविधा निर्वाचन आई आयोग वो सुझाव सुझाव मांगता है, हमने तब देने का सुझाव काम दिए किया जाते है हैं। और हमारे सुझाव पे निर्वाचन आयोग एक्शन ले, ये निवेदन किया है। तो ये कोई गलत नहीं है और उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि इस वजह से भाजपा को कम वोट मिल रहे हैं। उसमें ये लिखा है कि मतदान प्रतिशत जब कम मांगे हुआ जाते है। हैं तब दिए जाते हैं। मतदान उसके प्रतिशत अतिरिक्त कम केवल हुआ है। शिकायत की जाती है, केवल शिकायत की जाती है। नहीं, और हमने ये निर्वाचन शिकायत आयोग से का तो शिकायत स्वभाव की कि आपका है। BLO ने पर्ची नहीं शिकायत बांटी, का ये स्वभाव गलत तो हुआ आपका है। हम आपकी तरह दोहरी शिकायत बात का नहीं स्वभाव करते। तो आपका है। BLO ने पर्ची हमने नहीं बांटी, सुझाव देने का काम मतदान किया केंद्रों है। में परिवर्तन नहीं, हुआ। ठीक है उसमें राजपाल जी एक बात बेहतर बताइए, हो राजपाल जी सकता एक है। बात बताइए हमने कि राजपाल जी एक बात बताइए, राजपाल जी ये पहली बार ऐसा हो रहा है बीते अगर 6 चुनावों की बात की जाए निकाय के, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये चुनाव मॉनसून में हो रहा है, बारिश के मौसम में, वरना नवंबर दिसंबर में चुनाव होते हैं, ये आपको भी मालूम है। तो क्या आपको लगता है कि नगर की सरकार चुनने का जो वक्त है और चुनाव ऐसे वक्त में हुए जब जो मुद्दे हैं वो सामने आ गए? हमने देखा बारिश में सड़कें लबालब हो गईं, लोग परेशान नजर आए, और क्या ये जो मतदान हुआ ये नाराजगी तो नहीं? बारिश में कली खुल गई भाजपा के निगमों की। अरे भैया, मेरे से पूछा बोल लें तो यार अजय जी, आप ही आप बोले जा रहा हो जब से मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई कलई नहीं खुली है। वास्तविक में मैंने अभी बताया आपको कि ग्वालियर में जैसे 1.5 घंटा लगातार बारिश हुई चलते वोटिंग के दौरान, तो ये भी एक कारण मैंने शुरुआत में कहा कि बारिश के समय में, मानसून के समय में, बारिश के समय में चुनाव होने से, मतदान होने से, बारिश होने की वजह से काम प्रभावित हुआ, मतदान प्रभावित हुआ, प्रतिशत प्रभावित हुआ, परंतु कलई खुल गई ऐसा नहीं है। वास्तविक में तो हमने जो काम किया उसी के आधार पर तो हम वोट मांगने गए हैं। ठीक है, मतलब विकास के काम पर आपने वोट मांगा है, ठीक है, तो जनता ने तय किया होगा, जनता ने तय कर लिया, पहले चरण में तय कर लिया, दूसरे चरण की बारी है। लेकिन बारी अब डिबेट को खत्म करने की भी है, क्योंकि समय यही तक की इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस के अपने दावे, बीजेपी का कहना है कि जीतेगी तो भाजपा ही, नतीजे बताएंगे। चलिए एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएंगे, जबलपुर से बड़ी खबर यह कि मान्यता के लिए नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े का जो मामला है, इस मामले में हाईकोर्ट के निर्देश पर याचिकाकर्ता ने जांच रिपोर्ट पेश की है। और इस जांच रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो 453 नर्सिंग कॉलेजों के मूल रिकॉर्ड से 37,000 पन्ने गायब हैं। कई नर्सिंग कॉलेजों ने एक ही व्यक्ति को प्रिंसिपल बता दिया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और एमपी नर्सिंग काउंसिल को फटकार इस मामले में लगाई है और सरकार से हाईकोर्ट ने सवाल किया 2 दिनों में सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई होगी ये बताया जाए। हाईकोर्ट ने कहा 11 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई हाईकोर्ट में होनी है। बड़ी खबर जबलपुर से आपको बता रहे हैं। प्रतीक हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतीक, बेहद गंभीर मामला, अगर हाईकोर्ट के निर्देश पर जो रिपोर्ट पेश की गई याचिकाकर्ता की तरफ से, इसमें से 37,000 पन्ने गायब हैं, तो यह बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा या बहुत गंभीर मामला हो जाता है और हाईकोर्ट ने भी सख्ती दिखाई इस पूरे मामले में। हुआ क्या, बताएं। बेशक पुनीत, बेशक, चूंकि ये जनहित याचिका लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं विशाल बघेल अधिवक्ता हैं, इनके द्वारा दायर की गई थी और उन्होंने इस बड़े और घोटाले को कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के समक्ष लेकर आए थे। बीती सुनवाइयों में सरकार जवाब नहीं दे रही थी, फटकार लगी, जैसे तैसे उस रिपोर्ट को पेश किया गया। तो याचिकाकर्ता को ही इसमें इंस्पेक्शन करते हुए रिपोर्ट पेश करने की बात हाईकोर्ट ने पिछली दफा की थी और आज जब ये सुनवाई हुई तो याचिकाकर्ता ने अपनी रिपोर्ट पेश करी और जो बतलाती है कि लगभग 37,000 पन्ने गायब हैं। मध्य प्रदेश में 453 नर्सिंग कॉलेज है और उनकी मान्यता को लेकर के कई गंभीर आरोप लगे हैं और अब तो साक्ष्य सामने आ गया कि बेशक
एक बहुत बड़ी गड़बड़ी घोटाले के रूप में की गई। एक ही प्रिंसिपल जो शायद ग्वालियर जिले के एक नर्सिंग कॉलेज में, वो शायद जबलपुर जिले के नर्सिंग कॉलेज में भी प्रिंसिपल दर्शाया गया। ये एक उदाहरण के तौर में बताना चाह रहा हूँ। तो बेशक एक बड़ा गड़बड़ झाला इस पूरे मसले पर हुआ है और हाईकोर्ट ने आज बेहद सख्ती दिखाई है और कहीं ना कहीं आसपास तौर पर ये कह लें हम कि ओपन कोर्ट में ये तक टिप्पणी की गई है कि अगर आपसे नहीं हो पाए तो हम सीधे मान्यता रद्द भी कर सकते हैं। तो अब देखना होगा आने वाली सुनवाई में क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस जानकारी के लिए। और राजधानी से एक और बड़ी खबर बता दें आपको, भोपाल पुलिस ने ट्विटर को नोटिस भेज दिया है। आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर यह नोटिस भेजा गया है। बड़ी खबर भोपाल से, राजधानी से आपको बता रहे हैं, ट्विटर को नोटिस भोपाल पुलिस की तरफ से भेजा गया है। आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर यह नोटिस भोपाल पुलिस की तरफ से ट्विटर को भेजा गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि मां काली को लेकर जो विवादित पोस्टर सामने आया है, इसको लेकर मध्य प्रदेश में नाराजगी भी है और कार्रवाई भी की गई है, एफआईआर हो चुकी है। और अब ट्विटर पर भी सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि ट्विटर कैसे इजाजत दे देता है, क्यों नहीं हटाता है। इस मामले को लेकर अब मामला गर्माता हुआ और इधर भोपाल पुलिस ने ट्विटर को नोटिस भेज दिया है। मनोज हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, पूरी खबर बताएं। ट्विटर को यह नोटिस भेजा गया भोपाल पुलिस की तरफ से आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर। नोटिस भोपाल पुलिस की तरफ से ट्विटर को यह भेज दिया गया है। कॉपी इस नोटिस की आप देख पा रहे हैं। एक तरफ जो यही वो नोटिस है जो भोपाल पुलिस की तरफ से ट्विटर को भेजा गया। और निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यह कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले चरण के फाइनल आंकड़े जारी कर दिए हैं। और इन फाइनल आंकड़ों की बात अगर की जाए, मतदान का यह आंकड़ा है, इसकी अगर बात की जाए तो भोपाल में मतदान प्रतिशत घटा है। 50% ही मतदान हुआ भोपाल में, राजधानी में, यानी आधे वोटर्स ही बाहर आए वोटिंग करने के लिए। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यह कि भोपाल में मतदान का प्रतिशत घट गया। बीते जो निकाय चुनाव हुए हैं उसके मुकाबले बहुत कम इस बार आए। 50%, मात्र 50% मतदान प्रतिशत भोपाल में दर्ज किया गया। और न्यूज 18 ने अपनी कवरेज के दौरान दिखाया भी कि वोटर्स में जो उत्साह नजर आता है वो उत्साह इस बार नजर नहीं आया। अब क्या वजह रही, ये पार्टियों की तरफ से भी निर्वाचन आयोग को बताया गया है कि बीएलओ ने जो पर्ची बांटी जाती है बीएलओ की तरफ से, वो पर्ची तक नहीं बांटी गई। इधर जो आंकड़ा जारी हुआ है उसमें यह पता चला है कि भोपाल में मतदान प्रतिशत मात्र 50% ही रहा। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि पहले चरण में कम वोटिंग पर एक्शन में राज्य निर्वाचन आयोग आ गया है। कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं, दूसरे चरण में 100% मतदाताओं को पर्ची का वितरण होना चाहिए, इसके निर्देश दे दिए गए हैं। मतदाता पर्ची का वितरण करने के बाद आयोग को इसकी सूचना भी देनी होगी। आपको बता दें कि 13 जुलाई को 214 नगरीय निकायों में मतदान होना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।